नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। और उत्तराखंड की जहां तक बात की जाए, 70% सैन्य बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां पर 2 रेजिमेंट है। गढ़वाल कुमाऊं के अलावा बहुत सारे लोग 3 सर्विसेज, ऑल सर्विसेज एंड अदर आर्म्स में भी हैं। तो यहां पर ये सिमली क्षेत्र है, जिसका स्थानीय लोगों का कहना है कि 1982 के दौर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस समतल भूमि को देखते हुए, क्योंकि अक्सर पहाड़ उबड़ खाबड़ होते हैं, एक प्लानिंग कमीशन ने इस ज़मीनों को गवर्नमेंट ने 1982 में 9,500 हज़ार रुपये प्रति गज के हिसाब से, प्रति नाली कहते हैं इसे, 9,500 रुपया प्रति नाली। एक नाली 225 मुट्ठी या ऐसा कुछ होता है उसका, 16 मुट्ठी की एक नाली होती है, आजकल गज में प्रणाली है। तो ये इसलिए ख़रीदा था कि वो एक प्लानिंग कमीशन का एक प्लान था, और इनका कहना है कि 2005 तक यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं। उत्तराखंड के बनने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट आई, जैसे आप नज़दीक देख सकते हैं, ज़रा बोर्ड के नज़दीक लाइए। खाद्य संग्रह भंडार सिमली ऑल चमोली के लिए 5,000 मेट्रिक टन अनाज जो सरकारी गोदामों में अनाज जाता है। तो आपने अपना नाम क्या, अपना परिचय और बताइए, आप किस यूनिट के रिटायर हो? मेरा नाम प्रकाश चंद्र, ग्राम सिमली वाला है। मैं फोर्थ गढ़वाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और रिटायरमेंट को मेरे को कंप्लीट 12 साल हो गए, और फोर्थ गढ़वाल में मेरी मदर नहीं जी, फोर्थ गढ़वाल के हैं और ये इसी गांव के रहने वाले हो, सिमली के। तो आपने इस इलाके को भली भांति देखा है। पहले आपकी यहाँ खेतियाँ होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पहाड़ों के विकास के लिए यहाँ पर जैसे एक खाद्य संग्रह भंडार यहाँ पर आया, इसके अलावा दूर लगाए टाटा मोटर्स, इसके अलावा क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ अब तक यहाँ पर आई? हाँ, सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम आया सर यहाँ पर। ये भी तकरीबन 2012-13 में मैंने कंप्लीट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दूध डेयरी है सिमली में दूध डेयरी है, उसका कोई नाम? आंचल दूध डेयरी। आंचल दूध डेयरी ये गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है? ये गवर्नमेंट की सर, गवर्नमेंट की। इसके अलावा और क्या क्या सिस्टम यहाँ पर आया एडमिनिस्ट्रेशन? ग्राम खाद्य उद्योग, ग्राम खाद्य उद्योग यहाँ पर है। इसके अलावा सरकार की कोई एजेंसी? बस यही 3 है सर। यही 3 चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पर हाल ही में 1.5-2 साल पहले बना बेस महिला अस्पताल। पहले मैं आपको बनावट बता दूँ, जो चिकित्सा विभाग किसी डिस्ट्रिक्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठता है, जिसको आप बेस हॉस्पिटल बोलते हैं। उसके बाद तहसील लेवल होती है, जहाँ पर SMO बैठता है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स। उसके बाद आपके ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में बैठता है BMO, जिसको बोलते हैं बेसिक मेडिकल या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आप कहते हैं। तो ये चिकित्सा विभाग का एक ये ऑर्गेनाइजेशन की बांट है। तो मेन चिकित्सालय बेस हॉस्पिटल आपका गोपेश्वर में है? हाँ सर, मेन गोपेश्वर में है हमारा। इसके अलावा क्षेत्र को देखते हुए, कठिनाई को देखते हुए, एक महिला अस्पताल यहाँ पर खोला गया था 2 साल पहले, जहाँ पर कुछ देरी बाद हम लोग जाएंगे। वहाँ पर अभी तक कुछ भी सुविधाएं हैं या नहीं है? अभी तो फिलहाल कुछ सुविधा नहीं सर, सिर्फ लोग जाते हैं वहाँ पर, पर्ची बनाते हैं, दवाई लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अगर जिसको ज़्यादा बड़ी बीमारी हो तो उसको वो कर देते हैं। तो सर आप भी इधर ही नज़दीक हो, आपने कभी इस हॉस्पिटल का दौरा किया, देखा है, बिल्डिंगें देखी हैं? जी, तो आपको नहीं मालूम है, आपको पता। मैं जैसे हॉस्पिटल के बिल्डिंग में गया हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर। स्टाफ से मैंने पूछा कि 50 बेड का ये हॉस्पिटल है। बेस हॉस्पिटल का मिलग होता है ओवरऑल लगभग सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो। वो स्टाफ से पूछ के मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार से देखा, कर्मचारियों के रहने के लिए अलग से बिल्डिंगें बनी है, जैसे फौज के क्वार्टर होते, उत्तम जगह भी अति उत्तम, और गाड़ियाँ एकदम जा सकती हैं, एम्बुलेंस जा सकती हैं। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, स्टाफ और स्पेशलिस्ट मेडिकल, सर्जिकल, गाइनो, इसके अलावा न्यूरो, ऑर्थो, इस प्रकार के और जितने भी टेस्ट सुविधाएं होती हैं, वो ना होने के कारण आज पूरे एक्समैन गौरव सेनानी श्रीनगर, गौरव सेनानी कर्णप्रयाग और इस आसपास के जितने गौरव सेनानी सैनिक परिवार और पूरी जनता, महिलाएं, सिविल्स इस सिमली मार्केट से एक सांकेतिक प्रदर्शन हॉस्पिटल तक करेंगे। और प्रशासन शासन को, मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे, ताकि ये हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल सके और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं आए। तो बने रहें विजय के पथ के साथ। विजय पथ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक अभियान है। और मैंने कई बार अपना परिचय दिया कि मैं एक्स सूबेदार मेजर रिटायर गढ़वाल राइफल से हूँ। ये वो सांकेतिक मार्च जिसकी मैं बात कर रहा था, चिकित्सालय में अनदेखी और स्टाफ न होने के कारण समस्त सिमली क्षेत्र की जनता, माताएं, बहनें,
समाज सेवी और यहाँ के मुख्य लोगों के साथ साथ गौरव सेनानी एसोसिएशन के लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टाफ के विक्रम चौधरी साहब और अन्य स्थानीय भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आए हैं और रैली में शामिल हैं। जैसा कि आप सांकेतिक मार्च देख रहे हैं, महिला ये बोर्ड को देखिए, महिला बेस अस्पताल के पूर्ण संचालन का मतलब है कि बेस अस्पताल का मतलब होता है कि सारी सुविधाएं वहाँ पर हों, जांच की सुविधा से लेकर सभी तरह के मेडिकल, सर्जिकल, गाइनो, ऑर्थो, न्यूरो, इस प्रकार के जो स्पेशलिस्ट हैं। और 50 बेड के हॉस्पिटल का ये प्लान था। जगह बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त और कर्मचारियों के रहने की जगह भी बड़ी बहुत अच्छी, बिल्डिंग है बहुत अच्छी, लेकिन स्टाफ नहीं। ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के ड्यूटी ऑफ चार्टर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि स्टाफ दें। ये नौजवान यहाँ के जैसा आप देख पा रहे हैं, तो ये सिमली बाजार से होते हुए ये जनता का मार्च, ये कोई पॉलिटिकल मार्च नहीं है। हालांकि पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये प्रशासनिक दिक्कतें हैं जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलने चाहिए थी। एक बेस स्तरीय हॉस्पिटल में जो सुविधाएं और स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इसका नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय जनता, माता बहनें, एक्समैन, एक्स अर्धसैनिक बल और सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं। और गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता मैं के.एस. परिहार देहरादून से यहाँ पर अपने उत्तराखंड की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश सेवा के अलावा अब मौका मिला है कि निस्वार्थ होकर आप जनता का भी साथ दें, इसलिए यहाँ पर आए हैं। और एक बेहतर जगह, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से सेना में आप क्वार्टर कहते थे, बेहतरीन एक्मेंटेशन की तरफ आपको ले जाऊंगा। रहने की जगह है, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। तो ये दयाल सिंह जी हमारे ये पुराने नयन गढ़वाल के एक्समैन यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत बधाई सर आपको। शासन व्यवस्था है और उत्तराखंड सरकार क्या अभी सो रखी है। ये सिर्फ एक ढांचा के तौर पे तैयार हो रखा है। यहाँ पे बेस हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं वीरान पड़ा है, इसमें सुविधाएं सारी जोड़ रखी है, लेकिन संचालन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हुआ है? इसमें सरकार की कमियां हैं, प्रशासन की कमियां हैं। और हमारे यहाँ पे गौरव सेनानी एसोसिएशन के चमोली जिला के अध्यक्ष और सभी हम यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो साहब धन्यवाद कहने का मतलब कि सैनिक देश सेवा जब नौकरी पर था, रिटायर होने के बाद भी समाज सेवा कर सकता है, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब हॉस्पिटल की तरफ ले जाइए, इतना भव्य इमारत बनी हुई है, आप इमारत दिखाइए, उप जिला चिकित्सालय। तो ये जनता का प्रदर्शन। अब मुख्य व्यक्तियों से बात की जाएगी। मांग पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मजिस्ट्रेट को जाना चाहिए, जो कि प्रदर्शन के बाद ही अपना मांग पत्र सौंपेंगे। मुख्य समाज सेवी और स्थानीय लीडरों से बातचीत करने के बाद बताऊंगा। तो सर आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं संजय कुमार डिमरी, यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों को जो भी करना होता है, हम लोग सब पूरी क्षेत्र की जनता इकट्ठा होती है और इस आंदोलन के लिए हम इनको या रैली के लिए तैयार करते हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तभी हम एक अपना शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं। अभी तो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से मोटर पुल से रैली चली है। और सर संक्षेप में यदि मैं आपको पूछूं, रैली प्रदर्शन से आपने शासन प्रशासन को चेताया कि यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन क्या ये केवल रैली रह जाएगी या मांग पत्र आप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मजिस्ट्रेट साहब को भी सौंपेंगे? इसके लिए हम अभी तो आज हमारी फर्स्ट रैली है, इसके लिए आगे अगर सरकार नहीं मानी तो इसके लिए हमारी योजना
योजना बन रही है। अब हम इसको आगे शासन तक, प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक अपनी इस बात को पहुंचाएंगे और अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो आगे पूरे क्षेत्र की जनता, ये कम से कम 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है, सारे गांव आते हैं और हम इसको एक उग्र रूप का तब रैली के रूप में इसको उग्र आंदोलन, चाहे हमको इसके लिए भूख हड़ताल भी करना पड़े, हम भूख हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को शासन द्वारा, सरकार द्वारा मना कर रहेंगे। सर, आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं और कुछ और लोगों से मिलते हैं। पहले मैं भूमिका बता दूं, यदि आपने प्रदर्शन किया है तो आपका मांग पत्र लिखित रूप से सरकार यानी कि मुख्यमंत्री महोदय और आपके स्वास्थ्य मंत्री और मजिस्ट्रेट साहब को जाना चाहिए। ये सभी लेटर मजिस्ट्रेट के माध्यम से आप अपने संस्था के लेटर पैड पर भी लिखें और वहाँ तक पहुँचाएं। ये एक, और उसके अलावा स्थानीय अखबारों में भी इस चीज़ को जगह दी जाए, अपनी मांगों को ऊपर रखा जाए। पॉलिटिक व्यू उसके बाद की बातें हैं, ये लोकतंत्र है, लेकिन सबसे पहले जितना बढ़िया ये जगह है, जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बार बार कह रहा हूँ, भारत सरकार ने 1982 में इसलिए इसे अधिग्रहण किया, खरीदा, 9,500 रुपया प्रति नाली कहते हैं जिसे आप बीघा कहो या फिर बिस्वा कहो, प्लेन के इलाके में इसे नाली कहते हैं, कि ये मध्य क्षेत्र है और पूरे चमोली गढ़वाल को कवरेज करता है। तो इस संदर्भ में सर आपका परिचय। मैं मोहन प्रसाद मैखरी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी समय पहले से इसका पूरा पूर्ण हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है हॉस्पिटल को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा रहा है। यानी कि स्टाफ नहीं है, समझो मोबाइल है, चिप नहीं है, बैटरी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में। तो अभी इसे जरा पॉज कर दीजिए। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्थानीय लीडर्स संबोधन करते हुए और एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पूर्व सैनिक। सर, अपना परिचय लोगों को बताएं। आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं और अखबारों में लिखते भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, गौरव सैन्य एसोसिएशन करण परिहार के। हार्दिक आभार परिहार जी। सबसे पहले तो मेरे से पहले बधाई आपको है कि आप इतनी दूर से और इतनी सेना में सेवा देने के बावजूद भी आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं आपको जो है दिल की गहराइयों से सादर धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र कर्णप्या के भी जो है निवासी आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर हम पूर्व सैनिक आम जनता को सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसका जो है संचालन पूर्ण रूप से हो। सरकार को भी चेताना चाहते हैं, शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी चेताना चाहते हैं कि यह हमारी जनता, हमारे पूर्व सैनिक, हमारे भी जितने कर्मचारी, उनके टैक्स के पैसों से यदि ये हॉस्पिटल बना है तो उनके टैक्स के पैसों का दुरुपयोग इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आप जो है हमारे क्षेत्र में पधारे, हालांकि आप ही का क्षेत्र है ये, और आप इस प्रकार से कवरेज करने के लिए यहाँ पाए, हमारी आवाज़ को जो है आप आम जनमानस तक पहुँचा रहे, उसके लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद है। वैसे मैं आपको बता देता, आज मैं देवाल से चलकर आया हूँ, देवाल आर्ट कल्याणी, ज़्यादा नहीं 300 रुपया किराया यहाँ पर तक का लगा, लेकिन ये मध्य क्षेत्र सेंट्रल पॉइंट था, बहुत अच्छा विकास यहाँ पर होना था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, खाद्य निगम का स्टोरेज है और आंचल दुग्ध डेयरी है और विकास प्राधिकरण भवन है, खादी ग्रामोद्योग है, इसके अलावा प्राइवेट आइचर मोटर या इत्यादि के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक भव्य अस्पताल का निर्माण महिला बेस चिकित्सालय का हुआ, लेकिन जिस प्रकार से इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छा है देखने में, भवन 50 से अधिक बेड यहाँ पर आ सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, लेकिन स्टाफ अवेलेबल नहीं है। पार्टिकुलर व्यक्ति या स्टाफ के ड्यूटी ऑफ चार्टर की शिकायत नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा करने की है। जैसे पहाड़ों में सर्जिकल, मेडिकल, गाइनो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या न्यूरो, ऑर्थो, इस प्रकार सुविधाएं एक बेस अस्पताल के जो स्तर होता है उसकी सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो नहीं है। यही मांग है और मांग को लिखित रूप से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मजिस्ट्रेट साहब को जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये सेंटर का क्षेत्र है, आप जैसे आपने पहले ही कहा, और यहाँ पे का आप दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं कि बहुत अच्छा पिंडर नदी के तट पे ये बना हुआ है। यहाँ पर यदि कोई रोगी आएगा और डॉक्टर यहाँ पे पूर्ण रूप से दवाइयाँ होगी तो वो यहाँ इसके ऐसे एनवायरनमेंट पे ही जो है अपना उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन सरकार की नाकामियाँ हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे
कांग्रेस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इनकी नाकामी है। हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, न कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम हैं तो पूरे देश के हैं, पूरी देश की जनता के और प्रदेश की जनता के हैं। यानी कि सामाजिक स्तर से देखो, भौगोलिक बनावट से लिखो, सामरिक महत्व समझो, या पर्यावरण की दृष्टि से समझो, या पहाड़ों में बहुत कम ऐसा स्थान होता है जो समतल होता है, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो ये एक बेहतर से बेहतरीन जगह थी जहां पर लोगों की उम्मीद है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करे और यहाँ पर सुविधाएं मिले। इसी चीज का यह प्रदर्शन था। तो धन्यवाद सर जी। अपना परिचय सर। जी, मैं देवेंद्र सिंह नेगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सिमली से हूँ। और ये जो अस्पताल आज आप देख रहे हैं, ये लगातार 4-5 वर्षों के आंदोलन के पश्चात अस्पताल हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज बिल्डिंग बनने के बाद भी इस अस्पताल का पूर्ण संचालन नहीं किया जा रहा है। हमारी मातृशक्ति को दर बदर भटकना पड़ता है। कई हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कणिप्याग से रेफर किया गया। रेफर करने के बाद कई हमारी मातृशक्ति ने, हमारे युवाओं ने आधे रास्ते रुद्रप्रयाग में दम तोड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल का संचालन हो ताकि हमारे युवाओं को, हमारे मातृशक्ति को यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो एक मिस्ट्री मेरे दिमाग में गूंज रही है, जहां पर भी मैं इस प्रकार के आंदोलनों में जाता हूं, जहां पर सामाजिक निर्माण की बात होती है, विकास की बात होती है, हर कोई अपने को पूर्व कहता है। सैनिक का पूर्व होना तो लाजमी है, क्योंकि ऑन सर्विस तो आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी के सरकार में या प्रशासन व्यवस्था में, जो अभी के जिला पंचायत, जैसे आपने कहा मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूं, तो जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं आते? भाई, वर्तमान जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोनिक हमारे लोगों ने उनसे बात की, शायद उनको समय न हो इस वजह से नहीं पहुंच पाए हैं। तो बड़ा मुझे भी खेद है कि उनको यहाँ आज हमारी मातृशक्ति के साथ, युवाओं के साथ और क्षेत्र के साथ यहाँ पर आना चाहिए था। ये मेरे बड़ा दुख का विषय है। सैनिक हूँ, ग्लेशियर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को अतिरिक्त फैसिलिटी और अलाउंसेस मिलते हैं, किट मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है। क्या जो एक वेतन देहरादून में मिल रहा, उसके अलावा हिल डिस्टर्बेंस अलाउंस यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से यदि डॉक्टरों को भी देते हैं, एक चार्मिंग, एक अच्छा वेतन अगर सरकार देती है, तो डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो अलग बात है कि प्रयास करेगी तो क्यों नहीं आएंगे वो। जी, सरकार प्रयास करेगी, बेहतर सुविधाएं देगी, पे एंड अलाउंसेस अच्छा करेगी, जैसे सेना में मिलता अलग अलग सेक्टर का, अलग अलग स्थान का, फील्ड का, परेशानियों का। सरकार भी तो अभी कर रही है, लेकिन वही है ना कि हर एक कोई नहीं ज्वाइन करता है। अब मेरे साथ मैं बताता हूँ, मेरे साथ 3 डॉक्टरों का यहाँ सिलेक्शन हुआ था, बट किसी ने नहीं ज्वाइन किया सिवाय मेरे। आज मुझे 5 महीने हो गए यहाँ ज्वाइन किए हुए। अब धीमे धीमे आप बताते हैं 2 डॉक्टर्स अभी फिर से हो गए हैं, तो वो धीमे धीमे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सबसे ऊपर होता है आत्मसम्मान, पद, प्रतिष्ठा, डिग्री बात की बात है। दूसरी होती है देशभक्ति, तीसरी होती है हेल्पफुल व्यवहार, लोगों की सेवा, जो डॉक्टर साहब का है, सेवा भाव से है, इसलिए आए हैं, अन्यथा यहाँ पर लोग आएंगे नहीं। तो सर आप कुछ कहोगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर इस हॉस्पिटल को नहीं चला सकती सरकार, तो इसको हंस फाउंडेशन के लिए दिया जाए। जब हंस फाउंडेशन वाले पौड़ी से यहाँ आते हैं और हम लोगों का इलाज के लिए ले जाते हैं अपनी सुविधा के लिए, यहाँ कोई सब जगह देखा मैंने ताला लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका सम्मान है। मैं धन सिंह रावत जी से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस हॉस्पिटल का उद्घाटन तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। एक भी मरीज़ देखा आपने यहाँ नहीं देखा है। अब काणीप्रयाग में वो है, हम 300 रुपये की पर्ची काटते हैं सीएमओ साहब से, और सीएमओ साहब पर्ची कट जाती है, लोगों की भीड़ लगी है, मर रहा पेशेंट, लेकिन सीएमओ साहब बोले गोपेश्वर चलेगी। जी, सरकारी अस्पताल का एक कतई मतलब नहीं कि फीस नहीं कटती है। एक जर्नल फीस 28 रुपये की कटती है पर्ची। उसके अलावा जैसे वो रेडियो डायग्नोसिस या इस तरह का अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो 150 की पर्ची कटेगी, जो सिविल में 1000 की होगी। तो कुछ पैसा पड़ता है। और हर एक हॉस्पिटल की एक पॉलिसी है कि जब तक टेस्ट होते हैं वो पैसों का होता है। हालांकि सरकारी अस्पताल में बहुत कम रेट होती है, 10 गुना कम है, लेकिन एडमिट होने के बाद सारा खर्चा आयुष से उठाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना, हाँ है अध्यक्ष सर, आपने अपना पद और संस्था नहीं बताई। हाँ, अपना पद, संस्था। मैं सूबेदार हरी सिंह रावत,
ब्लॉक अध्यक्ष काणप्याग एक्स सर्विसमैन। मैं कई बार वहाँ पर चला गया हूँ, लेकिन मुझे इसकी सुविधा नहीं मिली। जी, उनका कहने का मतलब यदि सरकार के बजट के अंडर इसको चलाना नहीं है तो प्राइवेट संस्थानों को और सामाजिक संस्थाओं को दे दिया जाए। जैसे इंद्रेश भी एक सामाजिक संस्था है और उसके हॉस्पिटल हैं, इसी प्रकार हंस फाउंडेशन का है। तो दर्शकों की जानकारी यदि समझ में ना आया वो ये कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका और आपके समर्पण और सेवा भाव के लिए। काश इस देश में इसी प्रकार के सैनिक, इसी प्रकार के नागरिक, इसी प्रकार के डॉक्टर, इसी प्रकार के पुलिस अधिकारी, इसी प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं में बैठे लोग हों तो विकास अवश्य होगा। और कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला होगा, जिसको जल्दी करने के लिए और याद दिलाने के लिए प्रदर्शन था। तो बना रहे विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।